ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय साथियों, स्वागत है आपका भादो मास महात्म्य के तीसरे अध्याय में। इससे पहले का भाग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाद्रपद मास कथा में अब सुनिए आगे का वृतांत। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश के विषय में बताते हुए मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, स्वयंभू मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति शत्रुपा से उत्पन्न हुए। आकुति का रुचि प्रजापति से विवाह हुआ। उसके गर्भ से दक्षिण और दक्षिणा नाम के पुत्र पुत्री ने युग्म रूप में जन्म लिया। मनु अपने पुत्री का धर्म के निर्वाह के कारण पुत्र को अपने घर ले आए और दक्षिणा अपने माता पिता के ही घर रह गई। समय आने पर यज्ञ भगवान से दक्षिणा का विवाह हो गया। उनसे दक्षिणा के 12 पुत्र तोष, प्रतोष, संतोष, शांति, भद्र, इध्म, इडस्पति, कवि, विभु, सुदेव, रोचन और वह हुए। यही स्वयंभुव मनवंतर में तुष्यित नामक देवता कहलाए। इसके बाद भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया। त्रिलोक में इनकी वंशावली की ही व्याप्ति है। देवहूति का विवाह कर्दमजी से हुआ। उनसे उत्पन्न 9 कन्याओं का विवाह 9 ब्रह्मर्षियों से हुआ। उनकी वंश परंपरा इस प्रकार है। देवहूति और कर्दमजी की पुत्री कला से मरीचि अर्षि से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। पूर्णिमा के यहाँ विरज और विरवंग 2 पुत्र तथा 1 कन्या देवकुल्या उत्पन्न हुए। यह देवकुल्या ही श्रीहरि के चरणों की धोवन के रूप में दूसरे जन्म में गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुया से दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा नाम के 3 पुत्र हुए। इन तीनों को विष्णु, ब्रह्मा और शंकर का अवतार माना गया है। इन तीनों पुत्रों के अतिरिक्त अनसुया ने सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति कन्याओं तथा 2 अन्य पुत्रों उतथ्य और बृहस्पति को भी जन्म दिया। इसी वंशावली में पुलस्त्य और हविर्भु पति पत्नी से अगस्त्य और विश्रवा पैदा हुए। विश्रवा के पहली पत्नी इडविडा से कुबेर पैदा हुए और दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। कर्मश्रेष्ठ, वर्यन, सहिष्णु नामक 3 पुलह और उनकी पत्नी गति से उत्पन्न हुए। क्रतु और क्रिया से बालखिल्यादि 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। वशिष्ठ की पहली पत्नी अरुंधति से 7 पुत्र चित्रकेतु, सुरुचि, विरज, मित्र, उल्वन, वसुमृधान और धुमान का जन्म हुआ तथा दूसरी पत्नी से शक्ति आदि कई पुत्रों का जन्म हुआ। अथर्वा और चिति से दधीचि नाम का तेजस्वी बालक पैदा हुआ। इसका नाम अश्वसिरा भी था क्योंकि उसका शीर्ष अश्व के समान था। भृगु की पत्नी ख्याति से धाता, विधाता नामक 2 पुत्र और श्री नाम की पुत्री हुई। धाता और विधाता का विवाह मेरु अर्ष की कन्याओं आयति और नियति से हुआ तथा उनके 2 पुत्र मृकंड और प्राण नाम के उत्पन्न हुए। भृगु जी के एक दूसरे पुत्र कवि ने उष्णा, शुक्राचार्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। स्वयंभू मनु की दूसरी प्रसूति से विवाह करके दक्ष प्रजापति ने 16 सुंदर कन्याएं उत्पन्न की। इनमें 13 कन्याओं का धर्म से, शेष 3 का अग्नि, पितृगण तथा शंकर से विवाह किया गया। 13 धर्म की पत्नियों से इस प्रकार संतान उत्पन्न की। श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोद, पुष्टि से अहंकार, क्रिया से योग, उन्नति से दर्प, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, ही से प्रश्रय और मूर्ति से नर नारायण की उत्पत्ति हुई। नर नारायण के उत्पन्न होते ही सर्वत्र आनंद छा गया। नर नारायण देवताओं से पूजित होकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण रूप में भगवान हरि के अंशभूत नर नारायण ही अवतरित हुए हैं। अग्निदेव ने अपनी पत्नी स्वाहा से पावक, पपमान और शुचि नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। इन तीनों से 45 तरह की अग्नियां पैदा हुई। इस तरह 1, 3 और 45 सहित कुल 49 अग्नियों की संख्या है। इन्हीं 49 की पूजा वैदिक अग्नि में होती है। इसके साथ ही धारिणी और वचुना विदुषी कन्याएं, अग्निस्वात और सोमप आदि साग्निक निरर्थक पितरों पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा से उत्पन्न हुई। दक्ष पुत्री सती से महादेव जी की कोई भी संतान नहीं हुई क्योंकि सती ने अपना शरीर दक्ष यज्ञ में त्याग दिया था। विदुर जी ने पूछा कि दक्ष कुमारी सती ने किस कारण अपना शरीर पिता के यज्ञ में त्यागा।
क्या दक्ष और शंकर में विद्वेष था, जिसके कारण सती ने आत्मबलि दी? विदुर जी के प्रश्न पर मैत्रेय जी ने कहा, प्राचीन काल में प्रजापतियों के यज्ञ में अग्नि, वशिष्ठ आदि सभी देवता आया करते थे। एक बार दक्ष प्रजापति महर्षियों की ब्रह्म सभा में आए। सभी ने उठकर दक्ष का सम्मान किया। सबसे पूजित होकर दक्ष ब्रह्मा जी के पास आकर बैठ गए। वहां उन्होंने पहले से बैठे महादेव को अपने सम्मान में उठते न देखकर उनकी निंदा की और उन्हें अशिष्ट कहा तथा 11 देवों के साथ यज्ञ भाग प्राप्त न होने का शाप देकर दक्ष जी वहां से चले गए। महादेव जी अविचल भाव से सब कुछ देखते रहे, पर उनके अनुयायी नंदी को ये बातें सहन नहीं हुई। नंदी ने क्रोधित होकर दक्ष को शाप दे डाला कि उन्हें तथा उनके समर्थकों को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और वे कर्मकांड तथा भौतिक सुखों के पीछे भटकते रहेंगे। नंदीश्वर द्वारा सभी ब्राह्मणों का अपमान होने पर महर्षि भृगु क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी शिव भक्तों को शास्त्र विरोधी और पाखंडी होने का शाप दिया। यह सुनकर शिवजी दुखी होकर अपने अनुयायियों सहित वहां से चल दिए। वहां जितने भी आशी उपस्थित थे उन्होंने यज्ञ संपन्न किया और पूर्ण होने पर अपने अपने स्थान पर चले गए। कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का राजा बना दिया। इससे दक्ष घमंडी हो उठा और ब्रह्मर्षियों का तिरस्कार करने लगा। इस भावना से प्रेरित होकर उसने वाजपेय और बृहस्पति यज्ञ किया। उस हवन में सारे देवता पितर पत्नियों के सहित आमंत्रित किए गए। जब ये सारे देवता आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए आ रहे थे, तब सती को पता चला कि उसके पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। सती ने इस अवसर पर अपने पिता के घर जाकर यज्ञ में सम्मिलित होने और अपने माता पिता तथा बहनों से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए भगवान शंकर को दक्ष का व्यवहार याद हो आया। उन्होंने सती से कहा कि पिता के घर पुत्री का बिना बुलाए जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर प्रेम के स्थान पर द्वेष पैदा हो गया हो, वहाँ परिस्थिति अलग हो जाती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति प्रेम का भाव रखते हुए भी मेरे प्रति वैर का भाव रखा है, इसीलिए तुम्हारा इस तरह वहाँ जाना ठीक नहीं। तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रित भी नहीं किया है। शंकर के इस कथन को सुनकर सती व्याकुल हो गई। शंकर जी ने उनकी स्थिति देखकर उनके साथ कुछ गण कर दिए और उनकी जाने की सारी व्यवस्था कर दी। अपने पिता के घर पहुंचकर सती ने देखा कि यज्ञशाला सभी देवी देवताओं से भरी हुई है। अनेक आर्षि और ब्रह्मर्षि वहां आए हुए हैं। दक्ष ने सती की अवहेलना की, इसीलिए अन्य सगे संबंधियों ने भी उसे बहुत मान नहीं दिया। माँ ने उसे गले अवश्य लगाया, लेकिन प्यार का अनुभव नहीं होने दिया। सती ने यह भी देखा कि यज्ञशाला में अनेक देवी देवताओं का भाग विद्यमान है, लेकिन शंकर का भाग कहीं नहीं है। इससे भी उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने भरी सभा में अपने पिता को बुरा भला कहना शुरू किया। उनके पिता ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। सती ने कहा कि भगवान शंकर सर्वहारा है और सबको समान देखने वाले, किसी के साथ वैर न करने वाले हैं और सारे मंगल विधान उन्हीं से हैं। इसीलिए भगवान शंकर को यज्ञ का भाग न देना अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सती ने आगे कहा कि मैं शिव की निंदा करने वाले पिता से उत्पन्न इस शरीर को नहीं रखना चाहती और आप जैसे दुष्ट बुद्धि से संबंध के कारण मुझे लज्जा आती है। उन्होंने अपनी योग साधना के द्वारा अपने अंगों से ही अग्नि और वायु को इस रूप में पैदा किया कि वे जलने लगी। जब शिवजी ने नारद जी से यह सुना कि दक्ष ने सती का अपमान किया है और इसीलिए उसने प्राण त्याग दिए हैं, तो शिवजी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर जैसे ही पृथ्वी पर पटकी, वैसे ही 1000 भुजाओं वाले काले वर्ण का तेजस्वी विकराल दैत्य पैदा हुआ। उनका नाम वीरभद्र था। शिवजी ने वीरभद्र को अपने गणों का सेनापति बनाया और दक्ष का विध्वंस करने के लिए आदेश दिया। वह वीरभद्र त्रिशूल लेकर अनेक गणों के साथ शोर मचाता हुआ हवन कुंड के मंडप की ओर दौड़ा। शिवजी के गण इस प्रकार से धूल उड़ाते हुए चल रहे थे, उनसे सारा आकाश अंधेरे में भर गया। वीरभद्र ने यज्ञशाला में प्रवेश करके उसे घेर लिया और यज्ञ को नष्ट कर दिया। उसने तमाम यज्ञ कुंडों को तोड़कर यज्ञ वेदी को अपवित्र कर दिया। मणिमान ने भृगु आर्षि को, वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को
चंडीश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। भृगु की दाढ़ी मूंछ भी नोच ली गई। यह इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने अपने मूंछों को ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। भृगु देवता को पृथ्वी पर पटक कर उसकी आंखें निकाल ली गई, क्योंकि उसने अपने नेत्रों से संकेतों के द्वारा दक्ष को महादेव जी के अपमान के लिए प्रेरित किया था। वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि वह मुक्त रूप से हंसा था। यज्ञशाला में आग लगाकर अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया और सभी देवताओं और ब्राह्मणों को पीड़ा देकर शिव जी के गण अपने स्थान पर लौट आए। जब देवता लोग पराजित और बहुत व्याकुल हो गए, तब उन्होंने ब्रह्मा के पास आकर अपनी दुर्गति का वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, जो कुछ भी शिव जी के गणों ने किया है वह उचित है। शिव जी की प्राप्ति के बिना आप अपना प्राप्य कैसे ले सकते हैं? शिव जी के पास कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए विष्णु जी निमंत्रित होने के बाद भी दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे भगवान शंकर की ही शरण में जाएं। देवता लोग कैलाश पर्वत पर आए। ब्रह्मा जी भी उनके साथ आए। वहां पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धासन में भगवान शिव नारद जी को सनातन ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर शिव जी ने उनको प्रणाम किया और अन्य देवताओं ने शंकर को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने शंकर को देवताओं की व्याकुलता के विषय में बताया तथा उनके आने का कारण भी निवेदित किया। ब्रह्मा जी ने शिव जी को यज्ञ का भाग पाने का अधिकारी घोषित करते हुए शिव जी से यह प्रार्थना की कि वह मरे हुए दक्ष को जीवित कर दे और जिन देवताओं महर्षियों की जो जो इंद्रियां क्षतिग्रस्त हुई है उन्हें वापस किया जाए। देवताओं को भी स्वस्थ किया जाए जिससे यज्ञ पूरा हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आज से ही यह नियम बनाता हूँ कि यज्ञ का उच्चिष्ट भाग आपका होगा और वही दक्ष के यज्ञ का प्रारंभ होगा। देवताओं की प्रार्थना पर ध्यान देकर भगवान शंकर यज्ञशाला में चलने के लिए तैयार हो गए। जब वे वहां गए तो देव यज्ञ फिर से प्रारंभ हुआ और शिव जी के कहने के अनुसार दक्ष फिर से जीवित हो उठा। भगवान शिव के दर्शन करके उसका मन स्वच्छ हो गया। दक्ष ने अपराध के लिए पश्चाताप किया और सच्चे हृदय से भगवान शंकर से क्षमा याचना करने लगा। फिर भगवान शंकर की अनुमति लेकर उसने यज्ञ प्रारंभ किया। सबसे पहले भूत पिशाचों के संसर्ग से उत्पन्न दोष की शांति के लिए जैसे ही दक्ष ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और पुरोडास नामक चरु की हवि दी, वैसे ही भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। यज्ञ क्योंकि वीरभद्र के द्वारा दूषित हो गया था, इसीलिए उसे फिर से पवित्र रूप में प्रारंभ किया गया। सभी देवी देवताओं ने अपना अपना यज्ञ भाग लिया और भगवान विष्णु ने भी अपना भाग प्राप्त किया तथा सब लोग संतुष्ट हुए। शंकर के साथ ही अन्य देवताओं को भी उनका भाग दिया। सभी देवता लोग दक्ष को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक चले गए। दक्ष की बेटी सती ने यज्ञ में अपना शरीर छोड़ने के बाद हिमालय की पत्नी मैना के घर जन्म लिया और इस जन्म में भी भगवान शंकर का ही वरण किया। मैत्रेय जी बोले कि अब मैं तुम्हें मनु शत्रुपा से उत्पन्न उत्तानपाद के वंश का वर्णन करता हूँ। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उनमें ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद को सुरुचि से काम प्रिय थी और सुरुचि अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर बैठे थे। उसी समय ध्रुव उनके पास आया और अपने पिता की गोदी में बैठना चाहा, लेकिन पिता ने उसका स्वागत नहीं किया। सुरुचि वहीं थी और उसने घमंड से भरकर ध्रुव से कहा कि तुम राजपुत्र हो, किंतु मेरे गर्भ से पैदा न होने के कारण राजा के प्रेम पात्र नहीं हो। यदि तुम्हें राज सिंहासन की इच्छा है तो ईश्वर की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होने का वर प्राप्त करो। अपनी सौतेली माँ के इन वचनों को सुनकर और अपने पिता को चुप देखकर ध्रुव अपनी माँ के पास चला आया। उसने अपने क्रोध और दुख की अभिव्यक्ति माता के सामने रो रो कर की तथा उन्हें सारी बात बताई। सुनीति ने भी अपने पुत्र को भगवान की आराधना करने का परामर्श दिया और ध्रुव के पिता की गद्दी पाने के लिए यही उपाय बताया। माता के वचनों को सुनकर ध्रुव ने अपना नगर छोड़ दिया और भगवान की तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़ा।
नारद जी ने इस अबोध शिशु ध्रुव को तप से विरत करने की बहुत कोशिश की और यह भी कहा कि वह अपनी ही स्थिति में रहे तथा सांसारिक कार्य में लगा रहे, लेकिन ध्रुव अपने निश्चय पर अडिग ही रहा। तब नारद जी ने उसके पूछने पर उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय बताया। नारद जी ने बताया कि वह भगवान के निवास स्थल मधुवन में नित्य दिन जाए और वहां यमुना के किनारे त्रिकाल स्नान करके प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर करे और भगवान नारायण का ध्यान करे। नारद जी ने ध्रुव के सामने भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का भी वर्णन किया और उनकी प्राप्ति में निश्चित रूप से सहायक परम गुह्य एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उनकी महिमा सहित प्रकाशन किया और उत्तानपाद के महल की ओर आए। इधर ध्रुव ने मधुवन की ओर प्रस्थान किया। उत्तानपाद के पास आकर नारद जी ने राजा को बहुत दुखी पाया और उसका कारण पूछा। राजा ने सारी बातें बता दी कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव और उसकी माता किस प्रकार उसकी मूर्खता के कारण घर से निकलने पर विवश हुए हैं। साथ ही ध्रुव का जिस प्रकार अपमान हुआ यह भी उत्तानपाद ने नारद जी को बताया। नारद जी ने उत्तानपाद को ध्रुव की महिमा से परिचित कराया तो राजा उत्तानपाद अपने राजपाट से उदासीन हो गए और निरंतर ध्रुव की चिंता करने लगे। उधर मधुवन में जाकर नारद जी की बताई हुई विधि से ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ कर दी। वह बिना खाए पिए निरंतर भगवान की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका मन इंद्रिय जन्य विषयों से अलग होकर भगवान के स्वरूप चिंतन में स्थिर होने लगा। अपने भक्त की घोर तपस्या और कष्टपूर्वक साधना से पिघलकर और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने आप मधुवन में आए। उस समय ध्रुव भगवान के जिस रूप को अपने एकाग्र मन में ध्यान में लिए हुए था वह एकदम लुप्त हो गया। इसीलिए उसने दुखी होकर अपने नेत्र खोले तो भगवान ने उसी दिव्य रूप को उसके सामने रखा। ध्रुव के हर्ष का पारावार न रहा। उसके भगवान के चरणों को बार बार चूमा और हृदय तथा नेत्रों से लगाया। अबोध शिशु होने के कारण ध्रुव भगवान की स्तुति नहीं कर पाए। फलस्वरूप भक्तवत्सल भगवान ने भक्त की इच्छा के कारण जैसे ही अपने शंख का स्पर्श उसके गालों से किया वैसे ही ध्रुव के कंठ से वेदवाणी निकलने लगी और वे विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए आप मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं विषय वासनाओं से विरत होकर निरंतर आपके ही भजन पूजन में तन्मय रहूं। भगवान विष्णु ध्रुव की इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे भद्र, मैं तुम्हारे हृदय के उस पवित्र संकल्प से प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें तेज से भरा हुआ अविनाशी लोक प्रदान करता हूँ, जिसका कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होता है। यह लोक ऐसा है कि इसके चारों तरफ ज्योति चक्र, तारागण और सप्तर्षि प्रदक्षिणा किया करते हैं। तुम अपने पिता के द्वारा प्राप्त राज्य को 36 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर धर्म पूर्वक भोगोगे और तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा। उसकी माता सुरुचि पुत्र के वियोग में अपने आप को जला लेगी। इस प्रकार तुम बिना किसी व्यवधान के अपना राज्य भोगोगे। फिर अनेक यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करते हुए अंत में तुम सप्तर्षियों के मंडल से भी ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओगे। वहां से जीव पुनः पृथ्वी पर नहीं आता। ध्रुव को इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान अपने धाम को आ गए। उत्तानपाद को ध्रुव के वापस लौटने की सूचना मिली तो उन्होंने इस पर ऐसे विश्वास नहीं किया जैसे कोई व्यक्ति मरे हुए के पुण्य लौट आने पर विश्वास नहीं करता हो। लेकिन उन्हें अकस्मात नारद जी का कथन याद हो आया और उन्होंने आमात्यों, ब्राह्मणों, परिजनों तथा दोनों रानियों को लेकर नगर के बाहर दरवाजों पर ही ध्रुव का स्वागत किया। प्रेम के वशीभूत होकर उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी भुजाओं और गोद में भर लिया। उनके प्रेमाश्रु बहने लगे। ध्रुव ने भी अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और गले लगाया। उन्होंने उत्तम को भी अपने गले लगाया। सुरुचि ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, लेकिन सुनीति के स्तनों से दूध ही टपकने लगा। तभी उपस्थित परिजनों ने ध्रुव और सुनीति का जय जयकार किया तथा उनके भाग्य की सराहना की। सारी प्रजा जैसे ध्रुव के सम्मोहन में लीन होकर आनंदित हो उठी। उत्तानपाद ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को देखकर चकित रह गए थे। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने राज्य पर ध्रुव को अभिषिक्त कर दिया और अपनी वृद्धावस्था देखकर अपने कल्याण के लिए तप करने
वन में चल दिए। हरे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप अगले भाग में श्रवण करेंगे। कथा को कहते समय यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी कथा आपसे छूटे ना।